ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਮਾਫੀਆ ਆ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਤਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ और मेरे साथ सर गैर खलाकी हरकत भी करते रहे दो लड़के। स्टूडेंट हरासमेंट भी सर एलीगेशन मेरे ऊपर लगाता, हालांकि इन्हां दी प्रूविंग लेटर दे ऊपर स्टूडेंट हरासमेंट जेड़ा उन्हां दे ऊपर लग गया सर। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी है। मोहम्मद अफजल शाह टोबा टैक्सिंग से लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, मतलब कि इंसाफ मांगने के लिए। इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना कर इनकी वीडियो बनाई गई और टोबा टैक्सिंग थाना गोजरा में इनकी FIR दर्ज हुई। क्या इंसाफ नहीं मिला टोबा टैक्सिंग में? इंसाफ ना मिलने पर ये हाई कोर्ट लाहौर आ चुके हैं। इनसे कहानी जानेंगे कि क्या मामला था, इन्होंने क्या ऐसा किया कि इनको बरहना करके तशद्दुद करते रहे, इनको मारते रहे हैं। वहाँ पर FIR भी दर्ज हुई, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। वो 4 लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है, ये इनसे जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या मामला था, आपने ऐसा क्या किया कि आपको नंगा करके मारा गया? सर मैं गौरमेंट खवातीन कालेज गोजरा बतौर चौकीदार ड्यूटी कर रहा सी। अच्छा। ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਮਾਫੀਆ ਆ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। अच्छा। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ कॉलेज के अंदर? ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ये गवर्नमेंट कॉलेज है? ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖਵਾਤੀਨ ਸਰ। अच्छा। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨ ਕਾਲਜ ਗੋਜਰਾ ਆਬਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ये लड़कियां सप्लाई कौन करता था, मतलब प्रिंसिपल करता था? नहीं सर, प्रिंसिपल नहीं, आजम गुजर अबरार ते ताहर। अच्छा। और एक रहीला इनका क्या किरदार है कॉलेज में? ये सर हेड क्लर्क है आजम गुजर ठीक है। और जूनियर क्लर्क अबरार ताहर। अच्छा। और ताहर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਕਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। आप कॉलेज में क्या थे? ਮੈਂ ਸਰ ਚੌਕੀਦਾਰ। एज ए चौकीदार? जी सर। अच्छा, फिर क्या किया आपने? ਔਰ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਨ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। दी हैं बच्चियों ने ਜੀ ਜੀ दरखास्तें? ਜੀ ਸਰ, अच्छा। ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 324 ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਗੁਜਰ ਅਬਰਾਰ ਤਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਗੈਰ वाह, किसने ਵੀਡੀਓ किया आपको? ਉਹ 4 ਨਾਮਲੂਮ ਲੋਕ ਸੀ ਸਰ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। अच्छा। मैं वीडियो मतलब किस तरह की बनाई आपने? ਨਜ਼ੇਬਾ ਵੀਡੀਓ ਸਰ। नाजेबा? जी सर। आपको मारते रहे हैं, नंगा करके मारते जी रहे? बिल्कुल, गन पॉइंट ते और मेरे साथ सर गैर खलाकी हरकत भी करते रहे 2 लड़के। नज़ेबा वीडियो बनी सर। मैं DPO साहब ने भी दसिया जाके, SP इन्वेस्टिगेशन ने भी दसिया जाके, सदर थाना गोजरा भी दसिया सर, किसी जगह सुनी नहीं जा रही। इस करके फिर मैं अपने वकील हाफिज़ अल्लाह यार साहब को आया कि मैनू इंसाफ वहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। DPO ने भी इंसाफ नहीं दिया? नहीं सर, DPO साहब सुनते ने, सुन के कह दें। FIR दर्ज हो गई थी आपकी? जी सर, FIR दर्ज हो गई सी मेरी। अच्छा जी। FIR दर्ज होने के बावजूद DPO ने कुछ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल। और सर बिल्कुल पुलिस ने मिल के अखराज बना के अदालत भेजी कि जी पर्चा झूठा आ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਜੀ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆ ਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ कि चलान बना के भेजो, हाले तक पुलिस ने। नहीं, मुझे ये बताएं, जब जज ने तलब किया, आपको पता चल गया कि मामला कोर्ट तक चला गया, तो जो बच्चियों ने एप्लीकेशन दी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया उसमें? नहीं सर, उस एप्लीकेशन ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਲਰਕ ਮਾਫੀ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਤਕੜੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੀਡੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਡੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਜ਼ ਬੈਠਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਔਰ PTI ਦਾ MNA ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸਰ ਇਨਸਾफ वास्ते। हफीज़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट, इनसे बात करेंगे। ये इनके एडवोकेट हैं और अभी इन्होंने एक रिट दायर कर दी है हाई कोर्ट में, तो इनसे बात करेंगे। सर अब क्या मामला है, कैसे देखेंगे इनको? मामला ये है जी, मैं आपको बहुत शुक्रिया कि आप एक गरीब बंदे की भी आवाज़ जो है वो हायर फोरम तक पहुंचाते हैं। इनके साथ जो एक वकूआ हुआ था 21/12/2021 में हुआ था, उस वकूए की FIR दर्ज होने के बावजूद इतना पीरियड गुजर गया, तो जब इसको वहाँ से नहीं इंसाफ मिला तब मैंने फिर हाई कोर्ट में केस किया, जिसमें मैंने DP और मुतलका जितने थाने उनको शामिल किया है कि इनके साथ जो जुल्म हुआ है उनको क्यों नहीं आप पकड़ते, जिन्होंने इसके साथ इस तरह की हरकत की है। वो पता चला है वो असर और रसूख वाले लोग थे। इस वजह से चूँकि ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसकी वालदा नाबीनी है और इस बेचारे का तो एक दर्जा चारम का क्या कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही कसूर था कि ये उस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर रहा था जिसकी पादाश में इसकी वो जो एक रोज़गार बना था दर्जा चारम का, उस नौकरी से भी जाता रहा है, वो नौकरी से फारिग हो गया। ठीक है, तो अब फिर इसका जो मैं हाई कोर्ट में केस किया, पुलिस के खिलाफ किया है कि इसके साथ इंसाफ किया जाए। ये इनकी FIR दर्ज होती है तो दफात कौन सी लगती है? इसमें इन्होंने जो सेक्शन लगाया वो 367 है और 355 और 34 है, वो उसी रिलेटिंग है जो उनके साथ हरकतें इसके साथ की गई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं हुआ, मुलजमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पकड़ने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं आज बल्कि उनको नवाजा गया है। अच्छा, उसमें मतलब ऐसे मुलजम भी हैं जो नामजद होने के बावजूद, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने के बावजूद वो अपनी नौकरी इंजॉय कर रहे हैं, और जिस बेचारे ने ये सच की आवाज़ बुलंद की वो नौकरी से भी जाता रहा। अब रिट दायर कर दी है? जी, अब मैंने रिट दायर कर दी हाई कोर्ट में इनकी, और इंशाल्लाह उसमें मुझे कभी यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की अदालतें गरीब को इंसाफ देंगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इंसाफ के लिए इंशाल्लाह हाई कोर्ट चाहे हैं। उम्मीद है कि सर इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा सर। मिलेगा। जी सर। मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जो चूँकि हमारी वज़ीर आला साहबा जो बाकी एक्टिविटीज़ में हैं, क्रेन लेके सफाई लगी हुई है, काश वो इस डिपार्टमेंट की तरफ भी एक दफ़ा क्रेन लेके जाएं, थानों के अंदर भी क्रेन लेके जाएं, और जो इसमें करप्ट माफिया है जो गरीब को इंसाफ देने में एफर्ट नहीं करते और अमीरों के साथ जो कुछ नोट देते हैं, तो मेरा ख्याल में उन लोगों का इस महकमे में नौकरी करने का अब कोई जवाब नहीं जो गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकते। बड़ी मज़े की बात की आपने कि थानों के अंदर क्रेन लेकर जानी चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब में ऑपरेशन जारी है कारपोरेशन की, जो क्रेनें लेकर जाते हैं। मरियम साहिबा को और IG पंजाब को चाहिए, उस्मान अनवर को, कि वो क्रेन एक थाने के अंदर भी लेकर जाए, जितने हदूद यानी कि देहातों में जो थाने हैं और वो गरीब को इंसाफ नहीं देते हैं, वहाँ पर भी सफाया किया जाए। जो करप्ट पुलिस, उसमें सिर्फ एक शाह साहब अफजल साहब ही नहीं बल्कि एक और प्रोफेसर एजाज तूर साहब हैं, वो भी एक सच की आवाज़ बनने जा ही रहे थे, तो उनको भी इसी तरह के साथ जो है ना अपना फाल्स एप्लीकेशन में उलझा दिया, ताकि वो भी ना इस परेशानी में कोई ऐसी बात ना कर सकें जिससे वो डिस्क्लोज हो जाए उनके बारे में। जी, ये हालात है जी। गरीब को इंसाफ मिलेगा या नहीं? गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि हाई कोर्ट में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेट्रोल छिड़क कर एक गरीब शख्स ने ख़ुद को आग लगा दी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। लेकिन खैर, अब इस गरीब का क्या बनेगा जब इंसाफ लेने के लिए टोबा टैक्स सिंह से लाहौर हाई कोर्ट आया, रिट दायर की। अब क्या देखते हैं कि मुल्ज़मान जो हैं इनको, जिन्होंने इनको बरहना कर मारा है, उन तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या वो गिरफ़्तार होंगे, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं? ये देखना ज़रूरी था। इसको शेयर करें। अल्लाह।